वेलकम टू वोकैब भैया। जहां वो कैब हुई अब और आसान। बिल्कुल। तो आज क्या खास है हमारे पिटारे में? आज हम अपने लिसनर्स के लिए 10 नए अंग्रेजी शब्द लेकर आए हैं, हाँ, और हम न सिर्फ इनके अंग्रेजी और हिंदी मीनिंग जानेंगे, बल्कि इनके सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची शब्द भी देखेंगे। और हाँ, एग्जाम्पल्स, कैसे इन्हें वाक्यों में यूज करना है। और सबसे मजेदार बात, आखिर में इन सभी मतलब 10 शब्दों को जोड़कर एक कहानी भी सुनेंगे। तो फिर देर किस बात की, शुरू करें? एकदम दोस्तों वाली बातचीत के अंदाज में। चलो शुरू करते हैं। ऑलराइट, वेयर ऑन आवर फर्स्ट वर्ड नाउ। तो पहला शब्द है पोक। पियो। POKE। पोक। हाँ, अंग्रेजी में इसका मतलब होता है टू जैब और प्रोड, या टू स्टर और प्रोवोक। अच्छा। मतलब हिंदी में हुआ चुभाना या फिर उकसाना, जैसे उंगली से पोक करना। हाँ बिल्कुल। या जैसे किसी बहस को बार बार छेड़कर उकसाना। इसके सिनोनिम्स हैं प्रॉड, जैब, प्रोवोक और नज भी। अच्छा, जैसे वो दोस्त लोग कोनी मारते हैं मजाक में, वो नज जैसा हुआ है ना। पोक भी कह सकते हैं। हाँ, नज ज्यादा फिट बैठता है, पर पोक भी चलेगा। चलो एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला, ही ट्राइड टू पोक द फायर विद अ स्टिक। मतलब उसने लकड़ी से आग को कुरेदने की कोशिश की। ठीक है, सिंपल। और दूसरा एग्जाम्पल थोड़ा अलग है। स्टॉप ट्राइंग टू पोक फन एट अदर्स अननेसेसरली। यहाँ पोक फन साथ में यूज हुआ है। पोक फन एट मतलब मजाक उड़ाना। तो बेवजह दूसरों का मजाक उड़ाना बंद करो। समझ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। Alright, we're on our second word now. दूसरा शब्द है रोविंग। ROVING। रोविंग? अरे, ये सुनने में ही घूमने फिरने वाला लग रहा है। सही हूँ? बिल्कुल सही पकड़े। अंग्रेजी में मतलब है वॉन्डरिंग और ट्रैवलिंग विदाउट अ फिक्स्ड डेस्टिनेशन। बिना किसी पक्की मंजिल के घूमना। तो हिंदी में हुआ भटकता हुआ या घूमता हुआ। हाँ, सिनोनिम्स हो गए वॉन्डरिंग, नोमैडिक, रोमिंग, ड्रिफ्टिंग। जैसे रोविंग रिपोर्टर होते हैं ना। हाँ हाँ, सुना है। तो पहला एग्जाम्पल वही है। द रोविंग जर्नलिस्ट रिपोर्टेड स्टोरीज फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब। मतलब वो घूमने वाला पत्रकार दुनिया भर से खबरें लाता था। बिल्कुल। और दूसरा एग्जाम्पल, ही लिव्ड अ रोविंग लाइफ, नेवर सेटलिंग इन वन सिटी। यानी उसने घुमक्कड़ जिंदगी जी, कभी एक शहर में टिका ही नहीं। एग्जैक्टली। चलो अब तीसरे शब्द पर आते हैं। ऑलराइट, वेयर ऑन आवर थर्ड वर्ड नाउ। ये है नेक्सस। NEXUS। नेक्सस, ये थोड़ा भारी शब्द लग रहा है। कनेक्शन जैसा कुछ, कोई लिंक। क्या बात है, बिल्कुल सही गेस। अंग्रेजी में इसका मतलब है अ कनेक्शन और लिंक बिटवीन पीपल और थिंग्स। तो हिंदी में? संबंध या कड़ी। हाँ, सिनोनिम्स हैं कनेक्शन, लिंक, बॉन्ड, टाई। ये अक्सर किसी जरूरी कनेक्शन या सेंटर पॉइंट के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, जैसे कोई नेटवर्क का सेंटर या किसी ग्रुप का मेन लिंक। हाँ, कुछ वैसा ही। एग्जाम्पल देखो, द स्कूल सर्व्ड एज अ नेक्सस बिटवीन स्टूडेंट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। मतलब स्कूल जो है वो स्टूडेंट्स और मौकों के बीच एक अहम कड़ी का काम करता था। हाँ, मेक सेंस। हाँ। और एक और एग्जाम्पल जो थोड़ा सीरियस है, अक्सर खबरों में आता है। करप्शन क्रिएटेड अ नेक्सस बिटवीन पॉलिटिशियंस एंड बिजनेसमैन। ओह, मतलब भ्रष्टाचार ने नेताओं और व्यापारियों के बीच एक गठजोड़ बना दिया। एक सॉलिड कनेक्शन। ये तो काफी दमदार शब्द है तो चलो अब जरा मूड बदलते हैं, थोड़ा हल्का शब्द लेते हैं। ऑलराइट, वेयर ऑन अ फोर्थ वर्ड नाउ। ये है नॉनशलेंट। NONCHALANT। थोड़ा ध्यान से बोलना पड़ता है इसे। नॉनशलेंट। हाँ, बोलने में थोड़ा स्टाइल है। इसका मतलब क्या है? ऐसे दिखाना जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, एकदम कूल। एग्जैक्टली। अंग्रेजी में अपियरिंग काम एंड अनकंसर्न्ड। हिंदी में कहेंगे लापरवाह या बेपरवाह। अच्छा। सिनोनिम्स हैं कैजुअल, इंडिफरेंट, रिलैक्स्ड, अनकंसर्न्ड। मतलब जो टेंशन में भी एकदम शांत दिखे या दिखाए। अच्छा, जैसे इम्तिहान से पहले कुछ दोस्त एकदम नॉनशलांट घूमते हैं और अपनी हालत खराब हो रही होती है। बिल्कुल वही वाला एटीट्यूड। एग्जाम्पल देखो, ही रिमेन्ड नॉनशलांट इवन ड्यूरिंग द इंटरव्यू। मतलब वो इंटरव्यू के टाइम पे भी एकदम बेपरवाह शांत बना रहा। शायद ज्यादा ही कॉन्फिडेंट था, या शायद नौकरी की जरूरत ही नहीं थी। दूसरा एग्जाम्पल देखो, शी गेव अ नॉनशलांट श्रग एज इफ इट डिडंट मैटर। अच्छा, उसने ऐसे लापरवाही से कंधे उचका दिए, जैसे कह रही हो मुझे क्या, समझ गया। नॉनशलांट एटीट्यूड, अच्छा शब्द है।
नेक्स्ट वाला इससे थोड़ा मिलता जुलता लगता है पर है अलग। ऑलराइट, वेयर ऑन आवर फिफ्थ वर्ड नाउ। ये है oblivious, OBLIVIOUS। ओब्लिवियस, ये ओब्लिवियन जैसा लग रहा है, मतलब भूल जाना या अनजान रहना। हाँ, अनजान रहना ज्यादा सही है। अंग्रेजी में नॉट अवेयर ऑफ और कंसर्न्ड अबाउट सराउंडिंग्स, मतलब आसपास क्या हो रहा है उसकी खबर ही ना होना, अनजान या बेखबर। बिल्कुल सिनोनिम्स हैं, अनअवेयर, इग्नोरेंट, अनमाइंडफुल, हीडलेस। तो नॉनशलांट और ओब्लिवियस में क्या फर्क हुआ फिर? नॉनशलांट में बंदा दिखाता है कि फर्क नहीं पड़ता, और ओब्लिवियस में उसे सच में फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पता ही नहीं है। अरे वाह, क्या सही पकड़ा है। नॉनशलांट एक तरह का बर्ताव है, जानबूझकर या आदत से। ओब्लिवियस सच में बेखबरी की हालत है। अच्छा, एग्जाम्पल से और साफ होगा। He was oblivious to the danger approaching. मतलब उसे पता ही नहीं था कि खतरा आ रहा है, वो अनजान था। Exactly. दूसरा एग्जाम्पल, She remained oblivious to the stairs in the room. वो कमरे में लोगों की घूरती नजरों से बेखबर बनी रही, शायद अपनी ही दुनिया में थी। हाँ, ठीक है, ये फर्क समझ आ गया, नॉनशलांट वर्सेस ओब्लिवियस। बढ़िया, अगला शब्द। चलो। Alright, we're on our sixth word now. ये है assuage. ASSUAGE. assuage, ये सुनने में थोड़ा नरम सा लग रहा है, शांत करने जैसा कुछ, राहत देना। स्पॉट ऑन, बिल्कुल सही। अंग्रेजी में मतलब है टू ईज और रिलीव फीलिंग्स, खासकर नेगेटिव फीलिंग्स जैसे दर्द, डर, गुस्सा। अच्छा, तो हिंदी में हुआ शांत करना या कम करना। हाँ, सिनोनिम्स हैं रिलीव, एलिविएट, ईज, मिटिगेट, जैसे किसी के दुख को, डर को या गुस्से को कम करना। जैसे कोई दोस्त परेशान हो तो उसे तसल्ली देना, उसके दुख को अस्वेज करना। बिल्कुल। पहला एग्जाम्पल देखो, द काइंड वर्ड्स हेल्प्ड अस्वेज हिज गिल्ट। मतलब उन अच्छे शब्दों ने उसके अपराध बोध को, उसके गिल्ट को कम करने में मदद की। अच्छा है। और दूसरा, रेन फाइनली अस्वेज्ड द समर हीट। ओह, तो ये सिर्फ भावनाओं के लिए नहीं है, मतलब बारिश ने आखिरकार गर्मी की तपिश को शांत किया, कम किया। हाँ, फिजिकल चीजों के लिए भी यूज हो सकता है। गुड पॉइंट। ठीक है, अस्वेज नोट कर लिया। ऑपुलेंट, OPULENT। ऑपुलेंट, वाह, ये सुनने में ही अमीरी वाली वाइब दे रहा है। रिच, लग्जूरियस। हाँ, बिल्कुल। अंग्रेजी मीनिंग है रिच, लग्जूरियस और वेल्दी। हिंदी में धनी या वैभवशाली। सिनोनिम्स, रिच तो होगा ही। हाँ, रिच, लैविश, एफ्लुएंट, लग्जूरियस, ये शब्द बहुत ज्यादा अमीरी और शान शौकत दिखाने के लिए होता है। जैसे ऑपुलेंट महल, ऑपुलेंट लाइफस्टाइल। परफेक्ट एग्जाम्पल्स। सेंटेंस देखो, दे स्टेड इन एन ऑपुलेंट पैलेस। मतलब वो एक बहुत ही आलीशान, वैभवशाली महल में रुके थे। वाह। और दूसरा, हिज ऑपुलेंट लाइफस्टाइल वाज एडमायर्ड बाय मेनी, यानी उसकी जो अमीर वाली जीवन शैली थी उसे बहुत लोग पसंद करते थे या शायद जलते थे। हाँ, हो सकता है। ठीक है, तो ये था ऑपुलेंट। अब इसी से मिलता जुलता एक और शब्द। ऑलराइट, वी आर ऑन आवर एथ वर्ड नाउ, सम्पचुअस। SUMPTUOUS। बिगिंट। फर्क ये है कि ऑपुलेंट ज्यादातर पूरी लाइफस्टाइल या वेल्थ के लिए यूज होता है। सम्पचुअस अक्सर उन चीजों के लिए यूज होता है जो दिखने में बहुत शानदार और महंगी लगे, जैसे खाना, दावत, कपड़े, डेकोरेशन वगैरह। ओह, अच्छा, तो मतलब खाना सम्पचुअस हो सकता है और जो खिला रहा है वो ऑपुलेंट हो सकता है। अरे वाह, क्या बढ़िया तरीके से समझाया। एग्जैक्टली। एग्जाम्पल देखो, द किंग अरेंज्ड अ सम्पचुअस बैंक्वेट। मतलब राजा ने एक बहुत ही शानदार भव्य दावत रखी थी। हाँ, खाना जबरदस्त होगा। हाँ, और दूसरा, शी वॉर अ सम्पचुअस रेड गाउन। मतलब उसने एक बहुत ही भव्य शानदार दिखने वाला लाल गाउन पहना था। बिल्कुल। ठीक है, ये फर्क क्लियर हो गया। ऑपुलेंट मतलब पूरी अमीरी, सम्पचुअस मतलब चीजों का महंगा दिखना। क्लियर है। अगला प्लीज। ओके, ऑलराइट, वी आर ऑन अ नाइन्थ वर्ड नाउ। ये है ऑब्लिगेशन। OBLIGATION। ऑब्लिगेशन, ये तो सुना है, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कर्तव्य। हाँ, बिल्कुल सही। अंग्रेजी में अ ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, हिंदी में कर्तव्य या दायित्व। सिनोनिम्स होंगे ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमिटमेंट। हाँ, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमिटमेंट। बर्डन भी हो सकता है कभी कभी। ये किसी नैतिक या कानूनी जिम्मेदारी के लिए होता है। जैसे
माँ बाप का ऑब्लिगेशन होता है बच्चों का ध्यान रखना। परफेक्ट। पहला एग्जाम्पल वही है, पेरेंट्स हैव एन ऑब्लिगेशन टू केयर फॉर देयर चिल्ड्रन। मतलब माता पिता का ये कर्तव्य है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों की देखभाल करें। बिल्कुल। और दूसरा, He felt an obligation to help his old friend. उसे अपने पुराने दोस्त की मदद करने का एक दायित्व महसूस हुआ, एक नैतिक जिम्मेदारी। हाँ सिंपल और जरूरी शब्द है, ऑब्लिगेशन। ठीक है। ठीक है, तो अब आखिरी शब्द 10वां। हाँ जी, आज का 10वां और आखिरी शब्द। Alright, we're on our 10th and final word now. Paranoid. P-A-R-A-N-O-I-D. पैरानॉइड। हाँ, ये तो काफी सुना है, मतलब शक करना। हर किसी पे शक करना। हाँ। पर ये नॉर्मल शक से ज्यादा है। अच्छा। अंग्रेजी में मतलब है overly suspicious, fearful without reason. ओवरली सस्पिशियस, बिना वजह। हाँ, अच्छा, तो हिंदी में वहम करना, वहमग्रस्त या शक्की। हाँ, वहमग्रस्त ज्यादा सही है। सिनोनिम्स हैं suspicious, fearful, distrustful, overwary. ये उसके लिए है जो बिना किसी ठोस वजह के बहुत ज्यादा शक करे या डरे कि कोई उसे नुकसान पहुंचाएगा। अच्छा, तो सिर्फ थोड़ा शक नहीं बल्कि हद से ज्यादा वहम करना। Exactly. एग्जाम्पल देखो, She became paranoid about being followed. मतलब उसे ये वहम हो गया कि कोई उसका पीछा कर रहा है, चाहे असल में ऐसा हो या ना हो। ओह। हाँ। और दूसरा, His paranoid thoughts ruined his peace of mind. उसके जो वहमी ख्याल थे उन्होंने उसके मन की शांति ही छीन ली। तो ये थे हमारे आज के 10 शब्द। हाँ, एक बार जल्दी से बोल देता हूँ। पोक, रोविंग, नेक्सस, नॉनचलॉन्ट, ऑब्लिवियस, असवेज, ऑप्युलेंट, सम्चुअस, ऑब्लिगेशन और पैरानॉइड। बिल्कुल। और अब है कहानी की बारी, इन सब शब्दों को मिलाकर। तैयार है? अरे बिल्कुल तैयार, सुनाइए कहानी। तो सुनो, कहानी है रोहन नाम के एक लड़के की। रोहन ना बचपन से ही बड़ा जिज्ञासु था। हमेशा नई चीजों में, अजीब जगहों में पोक करता रहता था, मतलब जानने की कोशिश करता था। खुराफाती टाइप। हाँ, पर अच्छे सेंस में। उसका सपना था एक रोविंग रिपोर्टर बनने का, दुनिया घूम घूम कर सच्चाई सामने लाने का। अच्छा, एक आइडियलिस्टिक रिपोर्टर। फिर? तो एक दिन वो एक केस पर काम कर रहा था और उसे पता चला कि शहर के कुछ बड़े भ्रष्ट व्यापारियों और नेताओं के बीच एक गहरा नेक्सस है, एक ऐसा गठजोड़ जो शहर को नुकसान पहुंचा रहा था। ओह, खतरनाक मामला। हाँ, सबूत जमा करना बहुत रिस्की था। तो रोहन ने सोचा कि वो बाहर से एकदम नॉनशलेंट दिखेगा, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं, ताकि किसी को शक ना हो। स्मार्ट, पर रिस्क तो था। बहुत ज्यादा। उसकी एक दोस्त थी मीरा, वो रोहन की फिक्र करती थी। उसने रोहन को समझाया, रोहन प्लीज इन खतरों से इतने ऑब्लिवियस मत बनो, ये लोग बहुत ताकतवर हैं। दोस्त की चिंता जायज थी। रोहन ने उसे तसल्ली तो दी, पर अंदर से थोड़ा डर उसे भी लग रहा था। अपने डर को एस्वेज करने के लिए वो खुद को बार बार याद दिलाता था कि सच सामने लाना उसका ऑब्लिगेशन है, उसका फर्ज है। वाह, मतलब अपने कर्तव्य को याद करके हिम्मत जुटाई। फिर क्या हुआ? उसने देखा कि ये भ्रष्ट लोग कितनी ऑप्युलेंट जिंदगी जीते हैं, बड़े बड़े घर, महंगी गाड़ियां, सब कुछ। वो लोग अक्सर बड़ी सम्शुअस पार्टियां देते थे, एकदम शानदार दावतें, अपनी अमीरी दिखाने के लिए। लोगों के पैसे पर ऐश। हाँ, ये देखकर सच को बाहर लाने का रोहन का ऑब्लिगेशन और भी पक्का हो गया। लेकिन उन लोगों को शक हुआ होगा ना? हुआ, बिल्कुल हुआ। जैसे जैसे रोहन की तहकीकात आगे बढ़ी, वो व्यापारी और नेता थोड़े पैरानॉइड होने लगे। उन्हें लगने लगा कोई जासूसी कर रहा है। अच्छा। उन्होंने गार्ड्स बढ़ा दिए, शायद रोहन पर नजर भी रखने लगे। एक व्यापारी तो इतना पैरानॉइड हो गया कि उसने मजाक में या शायद सच में ही अपने दोस्त से कहा, यार मुझे तो लगता है मेरा कुत्ता भी मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। ये तो वही बात हो गई। टीचर, पैरानॉइड का मतलब बताओ। स्टूडेंट, जो आपको लगे कि आपका कुत्ता आपके पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहा है। डोंकी, हाँ बिल्कुल, उनका यही हाल था। उन्होंने रोहन को धमकाया भी, पर रोहन डरा नहीं। उसने एक जबरदस्त आर्टिकल लिखा, सारे सबूतों के साथ, और छाप दिया। हाँ, और उसने उस पूरे नेक्सस का पर्दाफाश कर दिया। शहर में हंगामा मच गया, वो नेक्सस टूट गया और कई लोगों को सजा मिली। अरे वाह, रोहन ने बहुत बड़ा रिस्क लिया था, पर उसने अपना फर्ज निभाया। और देखो वो कहावत है ना, लग्जरी फेड्स, ट्रूथ स्टेज। Opulent riches may vanish, but your obligation to honesty will always shine brighter. वाह,
क्या बात है। और कहानी भी कितनी बढ़िया थी, सारे शब्द एकदम फिट बैठ गए। रोहन की हिम्मत कमाल की थी। और वो कोट तो बिल्कुल सही है, अमीली शायद चली जाए पर ईमानदारी की जिम्मेदारी हमेशा चमकती है। बिल्कुल। तो ये थी हमारी आज की कोशिश, 10 नए शब्द सिखाने की, एक कहानी के जरिए। हाँ, बहुत मजा आया। तो एक बार फिर आज के शब्द थे पोक, रोविंग, नेक्सस, नॉनशलांट, ऑब्लिवियस, असुएज, ऑप्युलेंट, सम्पचुअस, ऑब्लिगेशन और पैरानॉइड। उम्मीद है हमारे लिसनर्स को भी मजा आया होगा और ये शब्द याद रहेंगे। और हाँ, अब एक छोटा सा सवाल हमारे लिसनर्स के लिए। आज जो शब्द सीखे उनमें से कौन सा शब्द आपको सबसे दिलचस्प लगा, और क्या आप उस शब्द को यूज करके अपने एक वाक्य बना सकते हैं? हमें बताइएगा जरूर। हाँ जरूर, सोचते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर एपिसोड्स फ्रॉम वोकैब भैया।